अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन ऑरिगेनम मेजोरा है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी। बहुत ही मुख्तसर दवा है और क्लिनिकली भी इस दवा का इस्तेमाल जो है दो चार इलामतों के ऊपर ही किया जाता है। लेकिन ये दो चार इलामतें भी बड़ी ही करेक्टरिस्टिक किस्म की इलामात हैं जिनकी बुनियाद पर इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा को आप फ़ीमेल रेमेडी कह लीजिए कि ख़वातीन में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का ख़ास असर जो है वो फ़ीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर है और इस दवा में जो एक ख़ास चीज़ पाई जाती है जिसके लिए इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है वो ये कि सेक्सुअल डिज़ायर जो है ख़वातीन में बेतहाशा बढ़ी हुई होती है। यानी उनके अंदर जिनसी ख्वाहिश इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि जुनून की हद तक ये ख्वाहिश पाई जाती है और ये जिनसी ख्वाहिश उनको मुश्तनी की तरफ लेके जाती है। ये जिनसी ख्वाहिश इतनी ज़्यादा होती है कि इस जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए ख़ातून जो है या जो लड़की है वो मुश्तनी के लिए मजबूर हो जाती है। इस दवा के अंदर जो सेक्सुअल इम्पल्सेस हैं वो बेतहाशा पाई जाती हैं। इम्पल्सेस कहते हैं तहरीक पैदा होना, यानी जिनसी तहरीक जो है वो बेतहाशा पाई जाती है। सेक्स करने की बेतहाशा ख्वाहिश पाई जाती है और ये जो मुश्तनी की आदत ख़वातीन में पाई जाती है ये इतनी ज़्यादा होती है कि डेली बेसिस के ऊपर जो है ख़वातीन जो हैं इसमें इंडल्ज होती हैं। अब चाहे वो ख़ातून है, चाहे वो लड़की है, बच्ची है, कोई भी है, जिस किसी में भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा पाई जाएगी और ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है उसको मुश्तनी की तरफ लेके जाएगी या उसको ऐसे तरीक़ों की तरफ लेके जाएगी जिनको इख्तियार करके वो अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील करना चाहेगी, तो वहाँ हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। ज़हन जो है ख़ातून का या बच्ची का या लड़की का वो शहवानी ख़यालात से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि उसको ख्वाब भी इसी चीज़ के आते हैं। छोटी लड़कियों में तो ये जो जिनसी जुनून है इसमें इस इलामत के साथ एक और ख़ास बात पाई जाती है कि उनके अंदर ख़ुदकुशी करने का रुझान पाया जाता है, यानी जिनसी जुनून भी पाया जाता है। और अगर छोटी बच्चियों में जिनसी जुनून के साथ ख़ुदकुशी का रुझान पाया जाए तो भी इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। ये शहवानी तहरीक इतनी भरपूर होती है कि ख़ातून के लिए अपनी ख्वाहिश पर काबू पाना नामुमकिन होता है। यही वजह है कि इस दवा को मुश्तनी की आदत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन औरतों के लिए जो किसी भी तरह से अपनी जिनसी तकमील करना चाहती हैं, जिनसी ख्वाहिश की तकमील करना चाहती हैं, चाहे उसके लिए उन्हें मर्द की ज़रूरत पड़े या अगर मर्द नहीं मिला तो वो किसी दूसरे तरीके के साथ अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करें, तो वहाँ पर हम ऑरिगेनम को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये ख़वातीन की दवा है और ख़वातीन के सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर इस दवा का असर है और क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल भी इसी चीज़ के लिए किया जाता है कि सेक्सुअल ख्वाहिश जो होती है, जो सेक्सुअल डिज़ायर है, बेतहाशा भरी हुई होती है। मुश्तनी करने की वजह से, कसरत के साथ मुश्तनी करने की वजह से मरीज़ा जो है वो अहमक हो चुकी होती है। यानी एक दफ़ा पहले भी आपको समझाया था कि मुश्तनी करने वालों को पहचानना बहुत आसान होता है। आपको उनकी शक्ल देखकर, उनकी आंखें देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कसरत के साथ मुश्तनी करते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बयान किया गया है कि इतनी ज़्यादा मुश्तनी कि पेशेंट जो है चेहरे से ही जो है वो बेवकूफ़ या अहमक लगना शुरू हो जाती है। पता चलता है कि अपने साथ जो है अब्यूज़ किया जा रहा है, अपने आप को गलत तरीक़ों के साथ ज़ाया किया जा रहा है। तो लिहाजा ऐसी ख़वातीन, ऐसी बच्चियाँ जिनके अंदर जिनसी ख्वाहिश बेतहाशा पाई जा रही हो, जिनके के लिए अपनी जिनसी ख्वाहिश पर काबू पाना नामुमकिन हो, जिनको ख्वाब भी जिनसी आते हों, जिनके जहन में भी शहवानी ख़यालात बढ़े हुए हों और जिनके अंदर हर वक्त एक ही सोच पाई जाती हो कि किस तरीके से वो अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील करें, तो वहाँ हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं।
جنسی ہیجان کے ساتھ لیکوریا بھی پایا جاتا ہے، اور جنسی ہیجان جو ہے وہ میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ یہ معمولی نہیں پایا جاتا، جنسی ہیجان جو ہے یہ بے تحاشا پایا جاتا ہے، گریٹ سیکشول اریٹیشن پائی جاتی ہے، ایکسیسو سیکشول امپلسز پائے جاتے ہیں، گریٹ ڈیزائر ٹو ماسٹربیٹ پایا جاتا ہے، کہ جہاں کہیں بھی آپ کو لگے کہ خاتون کسی بھی طرح اپنی جنسی جنون کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر رہی ہے تو آپ اس دوا کا استعمال کیجیے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اب بات تو ضروری نہیں ہے کہ آپ چہرے دیکھ کر ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی خاتون یا بچی جو ہے وہ جلق کی عادت میں مبتلا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاتون یا لڑکی اپنی اس عادت سے خود اتنا تنگ آ چکی ہوتی ہیں کہ وہ اس عادت سے نجات پانا چاہتی ہیں۔ نمفومینیا ان کے اندر اتنا زیادہ پایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اچیرن ہو کے رہ گئی ہوتی ہے۔ لہذا جب ایسی خواتین آپ کے پاس آئیں اور وہ اپنی اس عادت بد سے چھٹکارا پانا چاہیں اور آپ کو یہ سارے سمٹمز ملیں تو آپ اوریگینم کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دوا کے اندر جو ہے سیکشول اریٹیشن کے ساتھ یعنی جنسی ہیجان کے ساتھ فیمیل کے جو جینیٹل آرگنز ہیں ان کا جو بیرونی حصہ ہے ان کے اوپر اس کی بہت زیادہ شدید جو ہے وہ خارش پائی جاتی ہے، اور بانجھپن بھی اس دوا میں پایا جاتا ہے۔ اور اکثر اگر آپ نے سنا ہو یا آپ کو اگر خواتین نے یہ بات کہی ہو کہ ان کی یوٹرس میں سے ہوا خارج ہوتی ہے تو ہم اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر 2 لفظوں میں بیان کروں تو مشتنی اور حد سے بڑھی ہوئی جنسی خواہش خواتین میں، اس کے لیے اوریگینم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوا مدر ٹنکچر میں بھی استعمال ہوتی ہے اور پوٹینسی میں بھی استعمال ہوتی ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس دوا کو کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مدر ٹنکچر استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس دوا کے 4-5 قطرے یا زیادہ سے زیادہ 10 قطرے جو ہے پانی میں ڈال کر مریض کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ اس کو پاؤڈر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹیبلٹس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ شکریہ۔